This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की मार्केट भी माशाल्लाह दम से ऊपर गई और सुबह सुबह ही लोगों ने मुझे कहा कि जी वो लकी जो सीमेंट वाले हैं वो बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं जो कि थर कोल से बनेगा. 660 मेगावाट का प्लांट है जो पोर्ट कासिम में लग रहा है. उसके साथ साथ कहा कि मार्केट जो है 188 प्लस पे है और इंडीड 42,481 का लेवल हमने सुबह सुबह ही देखा विद इन मिनट्स ऑफ ओपनिंग. लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट की खबरें आना शुरू हो गई. एक तरफ इमरान खान को और तरीन को बुलाया हुआ है, वहाँ इनके वकील ही नहीं गए, उस पर डांट पट हो रही थी. दूसरी तरफ और बातें. बहरहाल उसके बाद से मार्केट गिरना शुरू हो गई और -77 पे आ गई मार्केट. 42,215 का लेवल. उसके बाद फिर ऊपर नीचे होती रही और हमने इसको +1 पे जाते हुए देखा और अब 53 प्लस पे खड़ी है. वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, 322 मिलियन का काम हुआ है. 42,345 इस लेवल पे भी कुछ जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कुछ लोगों का मेरा फ़ोन नंबर मिल गया है और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों को मेरे मैसेंजर मिल गया है. तो जिस दिन शेयर थोड़ा सा गिर जाता है वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं, बार बार कॉल करना शुरू कर देते हैं. अब ना उनके मैं कॉल उठाता हूँ ना उनके ऐसे मैसेंजर के जवाब देता हूँ. मैं कहाँ से, मैंने कोई ठेका लिया हुआ है कि ये शेयर नहीं गिरेगा कभी बढ़ेगा. लेकिन सिर्फ 28 अक्टूबर की जो हमारी कंडीशन थी कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि 300 बिलियन का नुकसान हो गया, 1,500 पॉइंट गिर गई, धरना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ. तो वहाँ से हम उठे हैं 40,000 और 39,000 जाने की एक्सपेक्टेशन से उठ के आज 42 पे बैठे हुए. फिर भी आप लोग को बड़ा गुस्सा है, नाराज़गी है कि ये 43 पे क्यों नहीं गया. भाई क्यों जाएगा 43 पे, इतनी जल्दी क्या है. अभी 41 पे रुका ही नहीं, 42 पे आ गया. 42 पे भी इसको काफ़ी दिन रहना चाहिए, उसके बाद 43 पे जाए. हाँ, टच करके आ गए, हमने ग्राउंड टच कर लिया, देख लिया कि 43 पे कितने लोगों का ईमान कमज़ोर होता है और ये कमज़ोर ईमान वाले बेचेंगे. आप जो मजबूत ईमान वाले हैं वो नहीं बेचेंगे, आराम से बैठे रहेंगे और मेरी तरह और मेरे चाहने वालों की तरह वक्तन फ़वक्तन, रोज़ाना नहीं, अखबार को ऐसे उठाएंगे जहाँ तमाम शेयर्स लिखे हुए हैं, हर 2-4 महीने बाद करें और उसको ऐसे ऐसे करके देखें कि 6 महीने पहले शेयर कहाँ था और आज कहाँ है. 90% आपका जो शेयर है वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा बहुत बड़ी तादाद में. ऐसा पिछले 2009 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान में हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ. कोई तारीख नहीं है कि 5,000 की मार्केट इतनी ऊपर चली गई हो. कहीं नहीं हुआ कि 150 रुपये का शेयर इंदस का 1200 का हो गया हो. कहीं नहीं हुआ कि मरी बेवरी 1200 का हो गया जो कि 180 पे को नहीं कोई ख़रीदता था. तो ये मार्केट बेहतरीन मार्केट, आप लोगों को बेहतरीन रिटर्न हो गया. शुक्र तो उसका अदा करते नहीं है. ज़रा सा गिरता है तो एक गरीब तारिक खान मिल गया, उसको लात जूता शुरू कर देते हैं. क्यों गिर गई, क्यों गिर गई, हम तो लूट गए, हम तो मर गए. और जब कमाई होती है तो कभी आपने मुझे कोई हिस्सा ला के दिया है? एक पैसा भी किसी ने मुझे दिया है तो साबित करें मुझे. एक पैसा मैंने किसी से नहीं लिया. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. तारिक भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से. शाहिद साहब वेलकम शो. सर तारिक साहब, 2 साल से मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, एप्लीकेशनें डाल डाल के थक गया हूँ. इस अपना मेंबर इदरीस आदम के खिलाफ कि हमारी फैमिली की शेयर रखे बैठा हुआ है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आता. स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया टोटल कठपुतली बनी हुई है इसके हाथों में, कोई जवाब नहीं देती. वहाँ पे मिलते नहीं है, लेटर का जवाब नहीं देते हैं. अब शेयर यहाँ आ गए, यहाँ से इसके बाद अगर ये नीचे की टंबल हो गई मार्केट तो हम कहाँ जाएंगे. 2 साल तो ऑलरेडी गुजर गए. शाहिद साहब, आप FIR कटवाएं इसके खिलाफ. अगर थाना नहीं काटे तो आप कोर्ट चले जाएं, किसी छोटे से वकील को पकड़ें कि कोर्ट में जाके आपसे कोर्ट का ऑर्डर आए कि इनका थाना काटो. ये जो भी प्रिंसिपल मेंबर है बोर्ड का इस कंपनी का, उसके खिलाफ FIR काट दें. लेट्स गो दिस वे. Let it be a criminal offense that he has taken your money, is not returning, not responding, and the entire system is colluding with him. सब मिले जुले हुए हैं. तो इन सब के खिलाफ भेजे, नोटिस भेजे, कराची स्टॉक को भी भेजे, इस मेंबर को भी भेजे. लेट हिम बी कॉल्ड इन द थाना एंड थोड़ा सा उसको लात जूते हो जाएं तो शायद दिमाग सही आ जाए उसका.
कट करें FIR, आपका हक है। 2 साल से फ्रॉड किया हुआ है, 420 का केस बनेगा इसके ऊपर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम शाहिद साहब, वेलकम शो साहब। जज़ाकल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ माशाल्लाह आपने अच्छी स्पीच बोली, आपने आपका राइट, आप अच्छे बोलते हैं। सब आदमी कमाते हैं, रोते सब है, कोई अपने प्रॉफिट्स दुनिया में कोई शो नहीं बताता, सब अपना नुकसान शो करते हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल 110% सही है। मगर मार्केट में तो ऊपर डाउन में लगा आप ये भी क्या करो, ये काम ऐसा खतरनाक भी है, ये दिल गुर्दे वाला काम कर सकता है। अगर आप में हौसला जगह नहीं है तो आप मत काम करें। आप ये भी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सब ये है, प्रॉपर्टी का काम है, कोई भी कारोबार है, सब में दिल गुर्दा चाहिए होता है। कमजोर आदमी का क्या काम है यहाँ पे? कमजोर आदमी घर में बैठे, झाड़ू वाड़ू लगाए, छोटा मोटा काम करे, क्लर्की करे, मेहनत मजदूरी करे, उसका क्या काम है? शेयर और प्रॉपर्टी और बिजनेस में पढ़ना, ये सब दिल वालों का काम है। बड़े मजबूत दिल चाहिए उसके लिए, मजबूत दिमाग चाहिए, दूर की सोच होनी चाहिए। कौन सी कंपनी पाकिस्तान में गिर गई है पिछले 10 साल में? बताओ, एक भी नाम बताओ। सवाए जो 2-4 कचरा आइटम है जिनको कोई बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, जिसके बारे में सबको पता है कि फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, लेकिन ज़िद है कि यही कंपनी लेना और कोई लेना ही नहीं है। आज ही मैं रेस कोर्स की तस्वीर आई कि घोड़ों के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल बनाई है, तो बेटा मेरा देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ, कहने लगा आप मुझे लेके चलें किसी दिन रेस दिखाने। तो मैंने उसको बड़ी अजीब बात बताई, उसको यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे वो 10 घोड़े दौड़ेंगे, उसका लिस्ट लगा हुआ होगा और उस पर ऑड्स लगे हुए होंगे कि अगर घोड़ा जो टॉप घोड़ा है उस पर अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो अगर वो जीत गया तो आपको 200 मिलेगा। लेकिन जो लंगड़ा घोड़ा खड़ा हुआ है, जिसके पाँव में पट्टी भी बंधी हुई है, जिसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है, वो उस पे अगर आप 100 लगाएंगे तो आपको 1000 मिलेगा। और मैं जिन्हें ये कहा कि 90% लोग 90% उसी लंगड़े घोड़े पे दाव लगाते हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि कोई मौज़ा हो जाएगा, वो जीत जाएगा, 1 का 10 मिल जाएगा। अजीब व गरीब साइकोलॉजी इंसान की है, बंदरों वाली साइकोलॉजी है ये। तो दिमाग से सोचता ही नहीं है, दिल से सोचता है और दुआएं करता है कि ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? लंगड़ा है, वो दौड़ ही नहीं पा रहा। एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास घोड़ा नहीं जीतेगा, वो जीत जाएगा आपके कहने से। तो यही हाल है शेयर्स का भी। 600 शेयर्स हैं, उस पर नहीं लगाना, 570 पे नहीं लगाना, 30 कचरे पे लगाना है। उम्मीद यह है कि 1 रुपये का शेयर है वो 100 रुपये का हो जाएगा, हम अमीर तरीन हो जाएंगे। नहीं होंगे, आप कभी नहीं होंगे। जो शेयर 10 रुपये से नीचे आ गया, इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट फेल है, अपने वैल्यू को भी मेंटेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट नहीं कमा पाया। शुरू के हर प्रोजेक्ट में 2-3 साल तक आजमाइश का वक्त गुजरता है, उसके बाद से प्रॉफिट शुरू हो जाता है। नहीं हुआ, इसका मतलब है गलत प्रोजेक्ट लग गया। जैसे यहाँ पे ये पॉलीमर और रिजिन वगैरह के प्लांट लग गए, जिनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे कामयाबी की, क्योंकि इतने करीब में गल्फ़ है, स्मगल होकर माल आ जाता है। आप क्या कर लोगे? जितना भी ड्यूटी लगाना लगाओ, कौन रोक सकता है इतने बड़ी कश्तियों को आने से यहाँ से? तो या फिर जो और हवाई कंपनियां थी, परवेज़ अहमद सिक्योरिटी जैसी, उस पर लगाएंगे कि जी वो बड़ा हो जाएगा। 400 इस वक्त ये ब्रोकर्स हैं। परवेज़ अहमद में क्या ख़ास बात है कि वो बढ़ के 100 रुपये का हो जाएगा फिर से, जैसे कि पहले उसने लूटा लोगों को, फिर लूटेगा। जावेद उमर बोहरा में लगा दो, आजकल तो वो सस्पेंड वो नज़र नहीं आता, लेकिन उस पर लगा दो, उम्मीद करो कि फिर से वो 300 का हो जाएगा। आप उम्मीद करो, लगाओ, डुबाओ पैसे, वो जो बच्चों के पैसे तो डुबा दो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। सर कैसे हैं? वालेकुम साहब। थैंक यू सर। सर ये फौजी सीमेंट जो है वो फुल फ्लैज प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाएगी इसकी? सर अब होने ही वाली है। जो एक प्लांट मेंटेनेंस में था वो तो ऑलरेडी चल पड़ा है, और दूसरा भी बहुत जल्द विद इन मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देख लेंगे ऑलरेडी वो 39 पे आ गया, 45 पे आ जाएगा। अगर आपके पास है, बिल्कुल सुकून से बैठे। और मेरा अपना मशवरा ये है कि जब ये आपकी कंपनी में आज मेरी डेनवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या मैं उसको छोड़ के भाग जाऊँ? नहीं, खड़ा रहूँगा उसके साथ। इतने दिन से हमें उसने साथ दिया है, हम क्यों उसको छोड़ के भाग जाएँ? प्रॉब्लम है, उसको सही सॉल्व करेंगे। पैसा चाहिए, पैसा कहीं से लाएंगे, भागेंगे क्यों? ये कंपनी आपकी है। सर एक और जो बड़ी अच्छी खबर वो है वो डॉलेंस के बारे में। डॉलेंस वन ऑफ आवर प्राइड, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा बाहर दुनिया में। आज तक स्टॉक मार्केट पे तो आया नहीं, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बड़ी दावतें दी। बहरहाल उसको एक टर्किश बहुत बड़ी कंपनी जो 19 मुल्कों में ऑपरेट करती है, उसने $43 मिलियन में ख़रीद लिया। और वो कहते हैं कि बिल्कुल सही लिया है,
क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ वाइट गुड्स की पेनिट्रेशन जो है बहुत कम है। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका काम यूरोप में भी है, लेकिन वहाँ वाइट गुड्स की ज़रूरत ही नहीं रही। अब सब बूढ़े बूढ़े हो गए। एक फ्रिज ख़रीदा था वो चले जा रहा है 10 साल 20 साल से। फ्रिज में होता ही क्या है, कंप्रेसर होता है। तो ये AC एक ले लिया था तो ले लिया था, तो वहाँ पे अब गुंजाइश नहीं है। यहाँ गुंजाइश ही गुंजाइश नज़र आती है। उन्होंने 185 मिलियन पॉपुलेशन का जिक्र किया, असल में तो 200 है, ये शायद उससे भी ज़्यादा है। शादियाँ हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, गर्मी ही बहुत है, AC भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए यहाँ पर ज़्यादा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं नासिर अली बात कर रहा हूँ कराची से। तारिक साहब, वेलकम मैं सर। एक्चुअली ट्रेडिंग कंपनी में काम करता हूँ, लाइक FXCM एंड एक्सट्रेड। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना शामिल लगाऊं, तो आप बता सकते हैं प्लीज कौन सी अच्छी कंपनी होगी जिसमें मैं अपना शामिल लगाऊं? क्या लगाएं? यानी अपना वो काम शुरू करूं, कौन सी कंपनी जो पाकिस्तान में अच्छी है? जैसे कि मैं एक्चुअली हमेशा आईफोन पे काम करता हूँ या सब मोबाइल ऐप से। तो अभी मैंने कुछ चीज देखी है जैसे कि IE फुला ट्रेडिंग और कुछ और। आप बता सकते हैं कौन सा अच्छा कंपनी? देखिए भाई, ये ट्रेडिंग वेडिंग के मैं खिलाफ हूँ, आपको पता है नहीं पता, पहली दफ़ा देख रहे हैं आप शो। मैं ट्रेडिंग वेडिंग के बहुत खिलाफ हूँ और FX ट्रेडिंग के तो बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ हूँ। ये जाली काम है, ये ना करें आप। कोई जाके मेहनत मजदूरी का काम करें। कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं होती, ना करेंसी की ना शेयर्स की। जो करता है वो तबाह हो जाता है इसमें। अनलेस यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ समथिंग, otherwise you never know what will happen to dollar tomorrow, what will happen to pound tomorrow, what will happen to which share tomorrow, because thousands of factors are working and you will be destroyed personally. मार्केट तो फिर से रिकवर हो जाएगी, डॉलर अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन आपका 6 महीने में तेल निकल जाएगा, आप ख़त्म हो जाओगे। इस काम से दूर रहो। कोई भी मेहनत मजदूरी का काम कर लो, फिर भी अगर बहुत पैसा है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो जाके कहीं खैराती इदारे में फ्री में काम कर ले, लेकिन डोंट डू दिस। नसीर साहब, आपको ये मशवरा है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। सर मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। नहीं, एक तो ये बताएं। हेलो जी जी बोले। जी, ये मेरे पास केबल नहीं है, मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं बाद में सुनूंगा तो इनको कहें कि ये काटे ना कॉल। अच्छा जी। एक तो हाईटेक का बताएं कि वो मैंने सुना था उनको सर्टिफिकेट मिल गया पेट्रोल पंप का। जी जी। और दूसरा ई फूड 6 महीने से 146 पर है। ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। 146 में तो कम है क्या? हाँ, और जनाब बस ये ये दो बातें। जब ये 40 पे था तब मैंने कहा था कि 1000 का शेयर है, 146 पे तो आ गया। वो जो हमारे डच स्मार्ट दोस्त थे उन्होंने तो 120 पे उसे ख़रीद लिया, हालांकि वो 160 देने के लिए तैयार थे। बहरहाल न 120 पे है न 160 पे, 146 या 50 पे है भी, विच इज़ फाइन। 40 से ये बढ़ के इतने पे आया और ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते 1000 का होगा। आराम से बैठे रहें इस पर। हाईटेक ने बड़ा कमाल किया जनाब, उसको आप लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उसने बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन उसकी की और प्लास्टिक की कंपनी खोल दी। साथ साथ उसको अब लाइसेंस मिल गया है टू सेल ऑयल, और इससे जो है उसकी रेट रोज़ाना बढ़ रही है। आपने देख लिया कि हैस्कॉल कहाँ पहुँच गया। हैस्कॉल के रेट देख के आज मैं हैरान हो गया। हैस्कॉल तो 300 पे पहुँच गया जनाब। ये वो कंपनी 293 पे पहुँच गया, 13 रुपये बढ़ा हुआ है। ये वो कंपनी जो ये 54 पे आई थी, हमने जस्टिफाई किया था, हमने सपोर्ट किया था। लोगों ने कहा था आपने बड़ा हाई रेट पे सपोर्ट कर दिया, ये तो नहीं टिक पाएगी। आज देखिए इतने पे है। तो इंशाल्लाह दोनों कंपनियां अच्छी हैं जनाब, आप इसको बिल्कुल ना बेचिएगा, ना इसके बारे में फ़िक्र कीजिए। आप अपना जो काम करते करें, और जब कभी कभी कुछ दिनों के बाद अखबार निकालें और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखें और खुश हों कि आपने लिया था 90 पे लिया होगा आपने हाईटेक, अभी 100 कुछ का है, और आपने पता नहीं कितने का लिया होगा ई फूड लिया होगा आपने 50, 60, 70 का या 100 का लिया होगा 156 पे। और क्या चाहिए आपको? इससे ज़्यादा लालच ना करें, अल्लाह को पसंद नहीं इतनी ज़्यादा लालच। हाँ, जहाँ तक मेरे शो देखने का सवाल है, अभी ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है www.businessplusTV.pk पे। आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। अभी कंप्यूटर के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है केबल की, और जब ये शो ख़त्म हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद ये रिकॉर्डेड शो आ जाएगा 3:10 के टाइम पे। आप 3 बजे के टाइम पे जाएं, 10 मिनट आगे बढ़ाएं और मेरा शो आ जाएगा जस्ट आफ्टर द न्यूज़।
आप इसको देखते रहें। और कल किसी वक्त इंशाल्लाह ये शो यूट्यूब पे चला जाएगा और उसके बाद आप वहाँ यूट्यूब पे देखते रहें, अगले 20 साल तक देखें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। कारी साहब रईस बात कर रहा हूँ। जी साहब, वेलकम शो साहब। कैसे आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, अलग शुक्र। सर मैंने आपको ये अपने जीमेल पे भी मैंने ईमेल करी है सर, एडवाइस लेना थी कुछ शेयर के बारे में। प्लीज़ प्लीज़ सर। सर ये FFL के बारे में पता करना था सर। FFL जी, फौजी फूड का जो है। जी जी। और FML क्रोस टेक्सटाइल जो है सर। FML ये क्या है जरा? ये क्रोस टेक्सटाइल है सर, क्रोस 1 क्रोस टेक्सटाइल। क्रोस टेक्सटाइल सर, फिरोज। अच्छा, फिरोज FML फिरोज मिल लिमिटेड, ऐसा कुछ होगा। सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, फिरोज मिल पहली दफ़ा सुन रहा हूँ नाम। FFL के बारे में कह सकता हूँ कि ये जो है एक फौजी फर्टिलाइज़र ने इसमें स्टेक लिया और नूरपुर जो कंपनी थी इन्होंने मिल के अब काम को बढ़ाने के लिए इश्तराक किया है और इनका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है। नूरपुर वाज डूइंग फाइन ऑलरेडी और विद द हेल्प ऑफ द मनी विच दे हैव गॉट फ्रॉम द फौजी कंपनी दे शुड डू बेटर। और तमाम जो फूड की कंपनीज़ हैं उनका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नज़र आता है ड्यू टू द पॉपुलेशन फैक्टर। आइए क्लब को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर हम लोड्स और ट्रीट लेकर रखना चाहते हैं, क्या इन रेट्स पे हम इनको लेके रख सकते हैं जी, लोड्स को और ट्रीट को? अच्छा, ये आपको ये पता है दोनों का आपस में रिश्ता है? तो मैं ये कहूँगा कि दोनों को ना लें एक साथ। आप लोड ले लें, ट्रीट ना लें, क्योंकि ट्रीट की 21% शेयर होल्डिंग है लोड्स में। लोड्स के बढ़ने से ट्रीट को बहुत बड़ा विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है। आप लोड्स के अलावा आप कोई और दूसरा शेयर ले लें, बहुत शेयर्स हैं, और एक ही ग्रुप में इतना कंसंट्रेशन ना करें तो आपके लिए बेहतर है। लोड्स इज़ ए गुड कंपनी, इट विल गो प्लेसेस। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में ये जो टर्मोइल है ड्यू टू ट्रम्प, वो आस्ते आस्ते थोड़ा सेटल हो रहा है और तेल की कीमत भी अब 45.57 पे आई, 24% कम हो गई है। लेकिन डॉ में 54 का इजाफा, SP में 16 का इजाफा कल हुआ, नैस्डैक में 57 का इजाफा हुआ और नीके में 194 का इजाफा, हैंगसेंग में 43 का लॉस, शंघाई में 2 का लॉस, सेंसेक्स में 142 का इजाफा, सिंगापुर में 1.16 का इजाफा। ऑयल में थोड़ी सी कमी आई है कल और गैस में भी 0.48%, 2.7 का हो गया गैस। गोल्ड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 0.17, 1226 का हो गया जनाब। सिल्वर में थोड़ी सी कमी आई, 0.16 और ये 1702 का हो गया। तो आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सर ये पता करना था, ये मरी ब्रेवरी के जो शेयर थे 1200 का मैंने लिया था, अभी कह रहे हैं कि ये वाइन स्टोर तकरीबन तमाम सील हो गए हैं, तो ये अभी 1000 से भी नीचे आ गए, तो कहाँ तक नीचे लगता है? इसे रखें या बेच दें? इस पर आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप इतना क्लोजली इस इशू को फॉलो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चली गई है इसकी केस और वो कह रहे हैं कि इसको खोला जाए, तो आप देख लीजिए क्या होता है। वक्ती तौर पे गिर गया है फ़िलहाल, तो वाकई उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मरी ब्रेवरी अब बहुत बड़ी रेवेन्यू जो है पानी बेच के, जूस बेच के और गिलास की उसकी फैक्ट्री से बहुत बड़ी रेवेन्यू उसकी आ रही है। वो जो ट्रेडिशनल काम था वो है, लेकिन वो शायद पता नहीं कितना % है, लेकिन उसके पास और भी बहुत सारे कारोबार हैं और वक्ती तौर पे उसको गिरना चाहिए। लेकिन अगर ये उनकी जो अपील है इधर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ अब होल्ड हो जाती है और ये स्टे हट जाता है, तो फिर जो है मामला फिर से बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, आप लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज जो दो अहम बात है जिसकी वजह से मैं बड़ा खुश हूँ, वो एक तो है लकी पावर का ऐलान करना कि वो 650 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगा रहे हैं
पॉडकास्टिंग में, और उसमें जो यूज़ करेंगे वो इग्नाइट करेंगे, जो कि थर, हमारे थर में बहुत पाया जाता है। थर में ये कोयला 1994 में बेनज़ीर के दौर में डिस्कवर हुआ। उनकी तख्ती आज तक वहाँ लगी हुई है। फिर वो पता नहीं पंजाब सिंध की लड़ाई चलती रही और उसको आज तक डेवलप ठीक से नहीं किया गया है। लेकिन अब अगर उस कोयले को इस्तेमाल किया जाएगा, अदर देन एक जो प्लांट एंग्रो और सिंध गवर्नमेंट लगा रही है, तो बड़ी वेलकम खबर है दोनों तरफ। आप देखेंगे कि थर में जो है गुर्बत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी। कल चाइनीज़ डेलीगेशन आई हुई थी, तो मुराद अली शाह ने उसके बाद कहा कि इस्लाम कोर्ट में जो एयरपोर्ट एक स्ट्रिप बना हुआ था, जो चाइनीज़ बना के गया था, हमारे जानने वाली कंपनी शिनवा ने बिछाया था, उसको प्रॉपर एयरपोर्ट की शक्ल दी जाएगी। उसके बाद उस इलाके में कारोबार शुरू हो जाएगा। उस इलाके में मेरे और मेरे दोस्तों की भी कई एकड़ ज़मीन रोडों पे है, तो उसकी भी वैल्यू इंशाल्लाह बढ़ जाएगी और वहाँ एक्टिविटी शुरू होगी, तो थर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी ख़बर है कि डॉलेंस को एक टर्किश कंपनी ने $243 मिलियन में ख़रीद लिया, उसके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से भी उसको अप्रूवल मिल गई है। और अब उन्होंने कहा है कि 40 से लेकर $50 मिलियन मज़ीद वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये कारोबार इसका और बेहतर हो। बहुत अच्छी खबर है, एक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ नहीं होगा तो ये फ्रिज वगैरह टर्की वर्की जाना शुरू हो जाएगा, या जहाँ पे 19 मुल्कों में ये पर्टिकुलर कंपनी, इनका कंपनी काम करती है, वहीं भेज देगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में डेफिनेटली कम होगा। आई लाइव कॉस्ट से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं नैयर रजा बोल रहा हूँ नैयर साहब। वेलकम सर, नैयर रजा साहब। मुझे नेशनल फूड के बारे में पता करना था। नेशनल फूड जो है एक ही जगह पे अटका हुआ है और मार्केट 44 पे आ गई है, तो इसके बारे में बताइए कब तक मैं रखूँ? सर इसको आप रखे रहें। ये बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और ये हमारे मुल्क के प्राइड है। अगर आप कभी गल्फ जाएं तो किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पूरा काउंटर होगा सिर्फ नेशनल फूड का। फर्स्ट फ्लैगशिप कंपनी विच वेंट एंड गेव अस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। हमारे इंडियन और श्रीलंकन और बांग्लादेशी जब नेशनल फूड खा के तारीफ़ करते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी। इसी बात पे आप रोक के रखें, इसको ना बेचिएगा, और आप देखेंगे कि एक झटका पड़ेगा, ये धड़ 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 फिर से वापस बहुत महंगा शेयर हो जाएगा। इसको तो ब्रेकअप किया गया है। नेशनल फूड आज कितने का है मैं भी आपको देख के बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये कब ये जंप मारेगा। बेचना नहीं है आपको किसी हाल में। वेयर इज़ नेशनल फूड का, कहाँ पे गया? केमिकल पेपर फूड, जी हाँ ये आ गया जनाब। नेशनल फूड एक्स डिविडेंड 303। सर आपको डिविडेंड मिला कि नहीं? ये तो आप लोग बताते नहीं, जो मिल जाता है उसको नहीं बताते और जो उसके बाद शोर मचाते। भाई जब वो कंपनी बार बार डिविडेंड देगी और आपके अकाउंट में धड़ धड़ पैसा आ रहा है और अब उसका आप कोई जिक्र नहीं कर रहे कि बढ़ नहीं रहा है। बढ़ने का एक तरीका है, आप जाएं एनुअल जनरल बॉडी में खूब ज़ोर से शोर मचाएं, मेरी तरफ से चीखें ज़ोर ज़ोर से, और 2-4 आदमी और साथ ले जाएं, मजदूर उजदूर चीखें, ओए हम बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं, ये डिविडेंड क्यों देता है तुम? नहीं दो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दो, रोक के रखो, कंपनी का शेयर को बढ़ने दो। तो जब वो डिविडेंड देना छोड़ देगा तो शेयर की वैल्यू तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब तक वो डिविडेंड देगा शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जो कमाएगा वो बांट देगा। तो 300 पे रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है कि आपको डिविडेंड दे रहा है, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। नेशनल ने भी एक्स डिविडेंड हुआ है और उसने फिर भी ₹1.70 बढ़ के 250 रुपये का 301 का हो गया जनाब। तो और क्या चाहिए आपको? आप एक दुकान खरीदते हैं तो क्या उसको रोज़ उसको ख़रीदते बेचते हैं? नहीं, उससे किराया लेते हैं। एक फ्लैट ले लेते हैं एक्स्ट्रा रहने के अलावा, तो उससे फ्लैट से किराया लेते हैं ना, बेचते ख़रीदते नहीं उसको। रोज़ जाके एजेंसी से नहीं पूछते कि आज कितने का है, कल कितने का था, रोज़ाना बदलता होगा ना कीमत, नहीं पूछते आप। वहाँ तो बड़ा सुकून होता है। और यहाँ 1-8 लाख रुपए लगाने के बाद बेचैनी शुरू हो जाती है कि ये 1 लाख से 2 लाख क्यों नहीं हुआ। आई क्लाइव कॉस्ट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ।
कौन? हाँ, बस अल्लाह करे आप खुश रहें, और आपकी वजह से हम खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे रोका हुआ था कि बेचना नहीं है बार बार। ना बेचने की वजह से मुझे काफी मतलब है ना फायदा हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश यास्मीन बोल रही है खरादर से। यास्मीन फ्रॉम कायज़म फैमिली है। आप मुझे पहचाने में कौन हो? खरादर से, और आप कायज़म की कुछ नीस वगैरह लगती हैं। जी जी सर, आपने मुझे पहचाना, मैं आपको फोन करती हूँ, शायद आप नाराज हैं, फोन नहीं उठाते। अब बहुत मुश्किल है यास्मीन। मैं जब लाइन मिलाती हूँ तो आपकी नहीं, बात यह है यास्मीन कि अब हज़ारों फ़ोन आने लगे हैं, पता नहीं कहाँ से लोगों को मेरा नंबर मिल गया है, और मैसेंजर पे आजकल मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास कम से कम 100-150 मैसेजेस होते हैं, और बाज़ बड़े अहमकाना मैसेजेस होते हैं। क्यों गिर गई मार्केट, कब बढ़ेगी मार्केट? भाई मैं कौन सा मेरे पास कोई फरिश्ता आते हैं बताने के लिए कि कहाँ के कब बढ़ेगी घटेगी? मार्केट का काम है कभी घटना कभी गिरना। आपको दम नहीं है तो आप निकलो यहाँ से, जाओ रख दो डिपॉजिट में पैसा। किसने मना किया? तारिक खान ने आपको पिस्तौल दिखा के कहा था कि पैसा लगाओ यहाँ पे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा आपको लगाने के लिए। लगाया तो हिम्मत करके बैठे। प्रॉपर्टी की कीमत भी ऊपर नीचे होती है। जब से वैल्यूएशन का मामला, प्रॉपर्टी का कारोबार ठप हो गया, कीमतें नीचे आ गई, वहाँ तो कोई नहीं रो रहा। और वो जो स्पेकुलेटर्स थे जो अरबों रुपए लगाते थे, लाहौर और कराची के अमीर तरीन लोग प्रॉपर्टी में, आजकल हमारे शेयर मार्केट के पीछे पड़ गए और गरीब लोगों को लूटने के चक्कर में लगे हुए, और 25-30 शेयर्स को ऐसा चलाया है कि ये समझ ही नहीं आता। तारिक खान बोलता रह गया मत लो, किसी ने सुना ही नहीं, लेके फंस गए लोग। अब ये एक दिन धड़ गिरेगा। जिस दिन प्रॉपर्टी फिर से खुल गई, ये सब यहाँ से निकलेंगे और चले जाएंगे फिर प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन में, और ये शेयर धड़ अपने लेवल पे आ जाएंगे। एक कंपनी काम नहीं कर रही है 10 साल से, जंग लग चुका है उसके प्लांट में, उसका शेयर 2 रुपये से उठता है एकदम से 40 का हो जाता है। कौन सा मोटर बेचा है दीवान मोटर ने अब तक? हाँ, अगर उसने कोई एजेंसी ली है BMW की, तो ऐसी कार की दुकानें तो हज़ारों हैं कराची शहर में। हु केयर्स? आप बेचते ही होगे ना, उसमें कमीशन ही मिलता होगा आपको। क्या मिलता है? हाँ, BMW बना रहे हो तो बताओ कौन सी गाड़ी बनाई पिछले 3 साल में 4 साल में उसका कीमत कितनी ऊपर चली गई? ठीक है, बहुत छोटा सा प्लांट है सीमेंट का, इसका नाम है दीवान सीमेंट, वो चला है, सही चला है। बैंकों ने उस पर मेहरबानी की, उसके शेयर्स को, उसकी जो डेट था उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी बैंकों ने ख़तरा ले लिया उसके अंदर, बैंक शेयर होल्डर बन गए, तब वो चला है। लेकिन 15-20 रुपये तक तो सही था, 40 रुपये का क्यों हो गया भाई? ये स्पेकुलेटर फैक्टर है, उससे आप बचें। इस वक्त बहुत 30 आपके लिए जाल फेंके गए हैं आम लोगों के लिए। जो आदमी 20,000, 50,000, 60,000 कमाता है, 10-20 हज़ार लेके मार्केट में आता है, उसको ब्रोकर कहता है कि ये बड़ा शेयर जो तारिक खान बोलता है ये लोगे तो उसमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। 20-25 साल में मिल जाएगा तुमको परसेंट, मेरे पास लाओ, मैं तुमको एक साल में 200% कमा के दिखाता हूँ, एक महीने में, साल तो छोड़ो। आइए लाइव कॉल से बात करें। सर वालेकुम जनाब। सर मुझे ये मालूम करना है बर्जर पेंट के बारे में, इसका मुस्तकबिल क्या है सर? बर्जर पेंट का मुस्तकबिल वही है जो पाकिस्तान का है। क्या है पाकिस्तान का मुस्तकबिल? अच्छा है बुरा है? मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा। हाँ, तो बर्जर भी अच्छा है। देखिए ना, हर चीज़ की ज़रूरत है ना, मईशत चल रही है, बर्जर पेंट भी बिक रहा है और दूसरे पेंट भी बिक रहे हैं, और नेल्सन भी बेच रहा है। और पेंट के बारे में ख़ास तौर से मैं एक बात बताऊं, मेरी थोड़ी सी इंसाइट है, क्योंकि ये नेल्सन हमारे मोहल्ले में शुरू हुआ एक घर के अंदर, और वो देखते देखते अरबपति हो गए, अब दुबई में बैठते हैं, उनको यहाँ डर लगता है। तो ऐसा है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त कमाई है जनाब। ये बेसिकली बनता है चूने से, और इसको दिखाते हैं कि कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। 8 रुपये 9 रुपये का चूना मिलता है, उसकी को रंग वंग और चीज़ें मिला के बना देते हैं, और उसको एक डब्बा जो है वो कहते हैं जी इतने 4,000 का, एक कितने का। उसके बाद उसके अंदर 1,000 का कूपन डाल देते हैं। उसके बाद वो जो बेचने वाला था उसको भी 500 का दे देते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि वो इसकी कीमत ही बहुत कम है, 500-600 में बनता है, वो 4,000 में बिकता है। तो इसीलिए आप देखते हैं रोडों पे कि सबसे ज़्यादा इश्तहार जो रोड पे नज़र आता है पेंट कंपनी का, इंग्लिश पेंट, फलाना पेंट, रोज़ाना नई पेंट कंपनी आती है। वजह यह है कि 500 की चीज़ 4,000 में बिकती है, अगर वो 2,000 में भी डिस्काउंट के बाद बिक जाए तब भी बड़ा प्रॉफिट है, इसलिए इसमें बड़ा काम है। तो बर्जर तो शुरू से इस काम में है, उसको क्या प्रॉब्लम है जी? आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब।
जनाब कल आपने जापान पावर का एनओसी की बात की थी, तो आज उसका रेट ही गिर गया। गिर गया तो मैं क्या करूं जनाब। जापान पावर के बारे में मज़ीद ख़बरें आ रही हैं और भी लोगों ने ख़बर दी है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। किसी ने तो कहा कि जनवरी में गया, लेकिन उमेर भट्ट साहब जो वहाँ गए थे मैनेजमेंट से मिले भी थे। अब हो सकता है उमेर साहब को भी उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फीड की, ये भी सवाल किसी साहब ने किया। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग तो जाके उनका सर नहीं तोड़ सकते। बेचारे ने 4-5 तस्वीरें खींची, 20 किलोमीटर दूर गए वो गाड़ी से, खर्च किया आप लोगों के लिए, वो पड़ा हुआ इंटरव्यू। अच्छा, जापान पावर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो उमेर साहब को क्या फ़ायदा हो जाएगा, या तारिक साहब को आप कौन सा कमीशन दे दोगे? मैं क्यों तारीफ़ करूं उसकी? एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, वो भी है, साउदर्न भी है, और मुल्क में बिजली की कमी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी आपने सुन लिया कि गैस की फिर से लोड शेडिंग शुरू हो रही है, इंडस्ट्रीज़ में भी और घरों में भी, क्योंकि गैस हमारे पास काफ़ी है नहीं, सर्दी आ गया है और हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो फिर से लोड शेडिंग शुरू हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी शॉर्टेज है। तो अगर ये 300 मेगावाट आ जाएंगे तो क्या बुरा है भाई? उन गरीबों ने जिन्होंने ये प्लांट लगाया था उनका भी भला हो जाएगा, शेयर होल्डर्स का भी भला हो जाएगा, हुकूमत का भी भला हो जाएगा। तो अगर ये हुकूमत नहीं करती है तो नहायत ही कम अकल की हुकूमत है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आई क्लाइव से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। उमर रिटायर्ड हुआ हूँ अभी, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मुझे कुछ गाइड करें। मुझे वैसे पता नहीं बिल्कुल, लेकिन आपका प्रोग्राम देखा है अचानक, तो मैंने कहीं इन्वेस्ट। सर ये शो यकीन मानिए, जब मैं 2009 में आया तो मुझे बड़ी स्टार्क रियलाइजेशन हुई कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इन दिस कंट्री। ठीक है, वो गरीब जो मज़दूर काम करता है, EOBI मिलता है उसको, उस ज़माने में सिर्फ 1000 मिलता था। मैं एक आदमी को जानता था, मैंने कहा 1000? कहता हाँ साहब, ये भी भुट्टो साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे कुछ पैसे लिए, मालिकों से कुछ लिए और EOBI में जमा कर दिया, तो उससे हमें 1000 मिलता है। यकीन मानिए उस आदमी के लिए 1000 भी जो था बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में, क्योंकि कम से कम उस पैसे से वो बस से इधर से उधर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता था, वहाँ जाके खावा लेता था, तो इस तरह से उसका गुजारा होता था। तो जब मैंने लोगों से कहा कि व्हाट हैव यू प्लान फॉर फ्यूचर, कह रहे नो प्लानिंग जी, अल्लाह मालिक है, सब ठीक है, बच्चा दे देगा, फलाना दे देगा, भतीजा दे देगा। तो फिर मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, और मेरा ऑफिस जो था वो हालांकि फैक्ट्री का ऑफिस था, इट टर्न्ड आउट इनटू ए रिटायरमेंट प्लानिंग ऑफिस, बिकॉज मैंने वहाँ पे मुनीर खनानी भाई का टर्मिनल भी ले लिया, टर्मिनल आ गया तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेडिंग शुरू हो गई। मुनीर भाई ने 2-2 हज़ार में सब गरीब अमीर के लिए अकाउंट खोल दिया। उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, अल्लाह के वास्ते काम करना है, सब काम पैसे के लिए नहीं होता। अल्लाह तरस आदमी है मुनीर खनानी, नमाज़ पढ़ता है बहुत वक्त पे और वाकई दिल से पढ़ते हैं। तो वही आदमी था वाहिद जो तैयार हुआ कि 2000 में भी अकाउंट खोल दूंगा, फ़ायदा हो या नुकसान हो। आज उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो सारे अकाउंट्स लाखों में चले गए। और मैंने ये काम शुरू किया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सपोर्ट किया है और हेल्प किया है। आपके लिए मशवरा ये है कि आप मुझे फेसबुक पे आके देख लें, तारिक खान जावेद जो मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसी नाम पे मेरा पेज है, वहाँ पे आप आके चाहें तो मैसेंजर पे आ जाएं। मैं आपको वो 25 शेयर जो मुस्लिम खान को मैंने रिकमेंड किए थे वो आपको पेस्ट कर दूँगा। आप बिल्कुल अल्लाह और पाकिस्तान पे भरोसा करते हुए इन फैक्ट्रियों, इन कंपनियों पे जो आपसे पहले के थे बाद में भी रहेंगे, उन पे आप लगा दें। उसमें कोई भी मेरी कंपनी नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ना मैं आपसे एक पैसा का कमीशन मांग रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा होगा आपको गलत गाइड करके। लगा के बैठ जाएँ, आराम से बैठ जाए, एकदम कुछ नहीं करें आप, उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब रिटायर हो गए, गो एंड डू सम वॉलंटियर वर्क। और मगर ये शेयर की ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप, मेरा मशवरा आपको ये है, उससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी और देखते देखते आपका पैसा गायब हो जाएगा। बहुत ट्रेडिंग होगी, बहुत कारोबार होगा, बहुत कमाई भी होगी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो सारा पैसा कमीशन में चला जाएगा। अगर आप 50 पैसे कमाएंगे, आपको 10 पैसे मिलेगा, 40 पैसा कॉस्ट निकल जाएगा, और आस्ते आस्ते वो 10 पैसा तो कुछ नहीं होगा। दूसरे ट्रेड में आपको 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो 10 रुपये कमाया हुआ, 10 पैसा कमाया हुआ एक साथ निकल जाएगा। और आप देखते देखते आप खुद हैरान हो जाएंगे, ये कैसा जादू हुआ कि मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और कमीशन का अकाउंट जो ब्रोकर का था वो बहुत मोटा हो गया। ये जादू है, इस पर नहीं पढ़ना आपको शहर में। आई लाइव कॉल से बात करें।
वालेकुम सलाम। लाहौर से वैस बात कर रहा हूँ। वेलकम टू शो फ्रॉम लाहौर। सर ये एंग्रो फर्टिलाइजर जो है जी, ये मैंने लिया हुआ तकरीबन 30,000। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा ले लिया मेरे हिसाब से। अच्छा जी, हाँ, तो ये अपना 250 डिविडेंड दिया हुआ है। कितने पे लिया था सर आपने? मैंने तकरीबन अपना 64 पे लिया हुआ है। 64 पे। सर एक तो पहली बात ये कि कभी भी इस तरह से 30,000 वाला मत लिया करें। आपके पास 600 कंपनियां हैं, आप एक ही शेयर 30,000 के बजाय अगर इसको आप 3,000 लेते और 27,000 शेयर कुछ और ले लेते तो उससे मैं कहता कि वो ज़्यादा अक्लमंदी है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सिंपल कॉमन सेंस की रूल है। और आपने 64 पे लिया है और अभी कितने का है ये एंग्रो फर्टिलाइज़र? ये शेयर की अंडरलाइंग वैल्यू जो राबिया शहजाद खान हमारी रिसर्च हेड हैं उन्होंने 77 की निकाली हुई है। आज न कल ये वापस 77 पे जाएगा, ये हमारी गारंटी है, आप इसको ना बेचिएगा। इन द मीन टाइम एंग्रो और जितने फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं उनके कारोबार में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ जब गवर्नमेंट ने 700 का जो टैक्स था उसको कम करके 300 कर दिया। 400 के छोड़ते ही अगस्त के बाद से इनकी सेल बहुत बढ़ गई है। अब जो फ्यूचर रिजल्ट्स आएंगे आप देखेंगे तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज के बेहतर आएंगे, इससे पहले उनके इतने अच्छे हालात नहीं थे। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब। तारक भाई शेखुपुरा से बोल रहा हूँ। शेखुपुरा से, वेलकम सर। शेखुपुरा जी, अंजुम जी। जी सर। भैया वो मैंने लिए हुए NICL के शेयर। NI निमर इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड। NICL, जी जी। हाँ, जो सोप नूडल का काम करते हैं। आपके घर के पास है क्या? शेखुपुरा में ये फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, आजकल शेखुपुरा बड़ा सेंटर बन गया जनाब, बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही वहाँ। जी जी जी। तो उसके शेयर 51 पे गए थे तो वो अब 41 पे खड़ा है। निमर केमिकल, निमर इंडस्ट्रियल केमिकल। अच्छा जी। अब इसकी मुझे सही इतना डिटेल पता नहीं क्योंकि बहुत कम आता है भाई लाइमलाइट में, हमारे रडार में नहीं आ रहा ये और इसके बारे में हमें कोई ख़ास मालूमात नहीं है। लेकिन मेरी एक व्यू है, मैं 25 साल गल्फ़ में बैंकिंग करता रहा हूँ, वहाँ एक से एक केमिकल इंडस्ट्री को उठते हुए देखा और इतने बड़े बड़े पैमाने पे कि आप जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो और जब उन्हें यहाँ आके देखा कि लोटे केमिकल हो, एंग्रो पॉलीमर हो, दीवान फाइबर हो, ये सारे के सारे जो फाइबर वेबर हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो मेरे जहन में एक दिमाग में एक बात कंक्लूजन ये आया है कि शायद केमिकल का काम, केमिकल इंडस्ट्री का काम करना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि बगल में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनको एडवांटेज है, उन्हीं का पेट्रोल है, उसी को वो थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपको ये देते हैं, तो उनसे कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। प्लस एक स्मगलिंग फैक्टर भी है, आप जितना भी ड्यूटी श्यूटी लगाएं, अगर बहुत बड़ा गैप होता है तो चीज़ें स्मगल हो जाती हैं बड़ी तादाद में, फिर कस्टम में रिश्वत खिला के मिस डिक्लेरेशन करके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये इससे अगर आप इससे थोड़ा सा छोड़ दें, आधा रखें, आधा बेच के कुछ और शेयर्स में लगा लें, तो मेरी ज़ाती राय में वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। माशाल्लाह हसनैन साहब ने और खुशखबरी सुना दी जनाब के 111 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई है एंड दिस इज़ द फाइनल फिगर अकॉर्डिंग टू मिस्टर हसनैन। हसन साहब लेवल क्या आ गया? 42,404 बेहतरीन नंबर है और इसको थोड़ा सा आप कंपेयर कर लीजिएगा 28 तारीख से जो गुजर गया अक्टूबर का, जब उस दिन 40,000 पे थी, आज 42 पे है। कितने दिन गुजर गए और इतनी बड़ी मार्केट, इसके ऊपर कोई रोता है तो बहुत ज़्यादती करता है, झूठ बोलता है। सबको कमाई हो रही है, सब कमा रहे हैं, कमाने पे तो कोई खुशी का इजहार नहीं करता, ना कोई कभी किसी ने शुक्राने का कोई लेटर भेजा, ना कोई तोहफ़ा भेजा मुझे या चैनल वालों को। लेकिन जब 2 पैसे गिर जाते हैं तो रोना पिटना शुरू कर देते हैं। तारिक खान की ज़िंदगी, मेरी भी एक फैमिली लाइफ है, हाउ कैन आई अफोर्ड टू पिक एवरी फ़ोन, जैसे यास्मीन अभी शिकायत कर रही थी, कैसे मैं उठाऊं, बीवी को शुबा ना हो जाए। उसके अलावा इतने ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं सुबह सुबह, कहाँ तक मैं जवाब दे सकता हूँ भाई, इंसान हूँ मैं,
मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।